नमस्कार, साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र की व्याख्या भाग 3। इस कविता के माध्यम से कवि उन कारणों पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बने। इसमें मुख्य दो पात्र हैं, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर, और दोनों की आपसी बातचीत इसी बात पर केंद्रित है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में मुख्य कारण क्या थे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि उसे पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल दो व्यक्तियों या दो परिवारों का युद्ध नहीं, बल्कि और भी अनेक लोग थे जो इस युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उन्हीं की प्रतीक्षा का जो परिणाम है वो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध था। तो आइए जानते हैं कि आगे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को क्या कहते हैं। निभाना पार्थवध का चाहता राधे था प्रण। राधे यानी कर्ण। कर्ण को राधे कहा जाता है क्योंकि कर्ण की जिस माता ने कर्ण का पालन पोषण किया वो राधा थी, तो उसी के नाम पर कर्ण को राधे कहा जाता है। पार्थ यानी अर्जुन। अर्जुन अर्जुन के वध का प्रण लिया था किसने? कर्ण ने, और वो उसे पूरा करना चाहता था। द्रुपद था चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन। वैर को, जो उसकी वैर यानी शत्रुता थी, उसे पूरा करना चाहता था कौन? जो राजा द्रुपद था। किससे? गुरु द्रोणाचार्य से। शकुनी को चाह थी कैसे चुकाए ऋण पिता का, मिला दे धूल में किस भांति कुरु कुल की पताका। और जो शकुनी यानी गंधार नरेश शकुनी है, वो क्या चाहते हैं? शकुनी की ये इच्छा थी कि वो अपने पिता का ऋण चुकाए, पिता का कर्ज उतार दे। पिता का क्या कर्ज है और वो कर्ज कैसे उतार सकता है? कुरुकुल, यानी जो कुरुकुल यानी जो कुरु वंश है उसकी जो पताका यानी जो कीर्ति पताका है, उसका जो यश है, उसे वो धूल में मिला दे। क्योंकि शकुनी को ये बात बड़ी खटकी थी कि जब भीष्म पितामह गंधारी का हाथ मांगने के लिए गंधारी या शकुनी के पिता के पास गए थे, तो शकुनी को ये लगा था कि क्या हमारी इतनी हैसियत है कि हम अपनी बेटी या मैं अपनी बहन को या मेरे पिता अपनी बेटी को एक अंधे राजकुमार को दे दें, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। इसी बात का उनके मन में ये कांटा चुभा हुआ था या चुभन थी कि जो भीष्म पितामह है उन्होंने हमारा अपमान किया है और उसका बदला कैसे ले सकते हैं? कुरुकुल की जो कीर्ति पताका है, जो यश है, कुरुकुल की जो प्रसिद्धि है, उसे समाप्त करके ही ये बदला लिया जा सकता है। सुयोधन पर न उनका प्रेम था वह घोर छल था, और इसी मन में जो उनके गांठ पड़ गई थी, मन में जो कांटा चुभ रहा था, बदले के जो भाव थे, उसी के कारण सुयोधन यानी जो दुर्योधन था, उनका भांजा, शकुनी का भांजा दुर्योधन, उन पर उनका प्रेम का भाव नहीं था, वह घोर छल था। वो तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे थे। घोर छल यानी भयानक धोखा था उसके साथ। हितु बनकर, हितु अर्थात हितैषी बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। अनल यानी अग्नि। किसकी अग्नि? ज्वलित यानी जलाना। किसकी अग्नि को जलाना? जो वैर और शत्रुता की अग्नि थी, उसे उनका हितैषी बनकर जलाए रखना था। किसका हितैषी? सुयोधन या दुर्योधन का हितैषी बनकर। क्योंकि जो गंधार नरेश शकुनी है वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो अपने भांजे का हित चाहता हूँ, लेकिन वो हित नहीं चाहते थे। वो केवल अपना वैर विरोध, जो उनके मन में वैर का भाव था, उसे पूर्ण करना चाहते थे। इसीलिए हमेशा उनके मन में, सुयोधन के मन में वैर की जो अग्नि है या ज्वाला है अपने भाइयों के प्रति, वो उन्होंने जलाए रखी। जहाँ भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी। जहाँ भी, जिसके भी मन में वैर की, विरोध की जो ज्वाला थी, जो अग्नि थी, वो सुलग रही थी, निरंतर जल रही थी। समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। समर यानी युद्ध में। और वो अग्नि क्या कार्य कर रही थी? उसे प्रेरित कर रही थी समर यानी युद्ध में फूट पड़ने के लिए। युद्ध को आतुर, अकुलाने का मतलब है आतुर कर रही थी।
किसको? जो लोग थे, जो इन सब से जुड़े हुए थे, चाहे सुयोधन से जुड़े हैं, गंधार नरेश से जुड़े हैं, या और भी जो लोग हैं, वो उन्हें आकुल व्याकुल कर रही थी। वो कौन सी अग्नि? वैर विरोध की जो अग्नि थी वो व्याकुल कर रही थी। किसके लिए? युद्ध के लिए। सुधारों से स्वयं भगवान के जो चिढ़े थे, सुधार भगवान कृष्ण थे, उन्होंने कई परंपराओं में बदलाव किया था। यानी उन्होंने कुछ नियम बदले थे, चाहे वो युद्ध के थे या अपने राज्य की नीतियां थी, उसमें कुछ सुधार किए थे, बदलाव किए थे। इसी कारण बहुत से ऐसे राजा थे जो उनसे चिढ़े हुए थे, जो उनसे प्रसन्न नहीं थे, उनसे क्रोधित थे, मन में उनके प्रति अच्छे भाव नहीं थे, बल्कि विरोधी के भाव थे, क्योंकि वो उन सुधारों को अपनाना नहीं चाहते थे। नृपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे। इसी कारण जो नृपति यानी जो राजा थे, वो क्रुद्ध यानी क्रोधित होकर, किससे? सुधारों के कारण किससे क्रोधित हुए? भगवान कृष्ण से क्रोधित होकर एक उन्होंने दल बना लिया था, जो अलग हो गए थे। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका। शिशुपाल को मारने के पश्चात, क्योंकि शिशुपाल ने भी कृष्ण का विरोध किया था, उन सुधारों का विरोध किया था, अन्याय की नीति अपना ली थी, इसी कारण भगवान कृष्ण को शिशुपाल का वध करना पड़ा था। उसके वध करने के पश्चात भी जो इस दल के राजा थे, उनका मान या अभिमान मिटा नहीं था, समाप्त नहीं हुआ था। उनका जो अहंकार था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। दुबक कर था रहा धुंधवा द्विगुण अभिमान उनका। दुबक कर, कि वो दुबक कर जरूर बैठे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उनका जो धुंधवा यानी धुंधला जो अहंकार है, द्वेष का जो अहंकार है, वो मन ही मन में दुगना हो गया था। अभिमान यानी अहंकार उनका द्विगुण अर्थात दुगना हो गया था। किसका भाव? बदले की जो भावना है वो बहुत बढ़ गई थी। और वो किस बदला कैसे ले सकते हैं? युद्ध के माध्यम से। और युद्ध कौन सा हुआ? कुरुक्षेत्र का। यानी इस कुरुक्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे भी थे, बहुत से राजा ऐसे भी थे जो स्वयं कृष्ण के शत्रु थे। वो उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे थे। परस्पर की कलह से, वैर से होकर विभाजित, कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। यहाँ पर भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि परस्पर यानी आपस की जो कलह है, आपस की जो लड़ाई झगड़े थे, उसी वैर से, विरोध के कारण, उसी शत्रुता के भाव से होकर विभाजित। विभाजित का मतलब होता है बंट जाना, कि बंट कर। किससे बंट कर? जो उनके मन में शत्रुता का भाव था, उस भाव से, उस शत्रुता या वैर के भाव से, आपसी कलह से वो विभाजित हो गए थे। किसमें? दो दलों में। कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। सज्जित यानी सज रहे थे, सजना, इकट्ठे होना, सज्जित होना, यानी आपसी वैर विरोध के कारण दो दल बन गए थे। और जो जिसको ठीक लगता था वो उसी दल में शामिल हो रहा था। खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर। और वो राजा जो दो दलों में बट गए थे, वो लोग जो दो भागों में विभाजित हो गए थे, अपने हृदय में या अपने मन में प्रज्वलित जलती हुई अंगार लेकर। अंगार यानी ज्वाला लेकर। किसकी? शत्रुता की। यानी शत्रुता की अग्नि या ज्वाला लेकर वो खड़े थे। धनुर्जा को चढ़ाकर म्यान में तलवार लेकर। धनुर्जा यानी धनुष में बाण को चढ़ाकर और अपनी म्यान में तलवार लेकर वो, अर्थात अस्त्र शस्त्र के से सुसज्जित, युद्ध में कूद पड़ने के लिए या युद्ध करने के लिए वो तत्पर थे। जो दो भागों में बटे हुए लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो आज की हमारी व्याख्या हम इतनी ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको व्याख्या करवाने का प्रयास कर रही हूँ कुरुक्षेत्र कविता की, क्योंकि ये बहुत ही सरल है, भीष्म पितामह के भावों को अभिव्यक्त किया है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं युधिष्ठिर को कि उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध का कारण केवल युधिष्ठिर की नीतियाँ नहीं, अपितु अन्य लोगों के आपसी भाव भी इसके पीछे, इस युद्ध के कारण बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल या मेरे द्वारा की गई व्याख्या अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।